हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉन डेवी। ठीक है। ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के सिलेबस में है। और जो भी चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां उन्होंने आगे आने वाले वीडियोस के बारे में अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय को जान लेते हैं। ठीक है। आइए। जॉन डेवी जो थे वो 20वीं शताब्दी के एक महान दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री थे। जॉन डेवी का जन्म 1859 में अमेरिका में वर्मॉन्ट के बर्लिंगटन नगर में हुआ था। इनके पिता आर्चवाल्ड डेवी एक सामान्य दुकानदार थे और माता एक सामान्य गृहिणी थी। जॉन डेवी की अधिकांश शिक्षा वर्मॉन्ट और जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में हुई। डेवी ने मिशिगन और शिकागो विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1978 में 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दर्शन विषय लेकर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की और अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन बाद उन्होंने हॉपकिंस विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और कुछ वर्षों तक मिनीसोटा विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में कार्य किया। जॉन डेवी को 1894 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्यक्ष बनाया गया। वहां उसने एक स्कूल की स्थापना की जो यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल नाम से प्रसिद्ध है। इस स्कूल में डेवी ने 4 वर्ष से 13 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा पर प्रयोग किए। उसने इस विश्वविद्यालय पर 1902 ईस्वी तक कार्य किया। 1903 ईस्वी में वह शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए। उसके एक वर्ष बाद ही वह कोलंबिया विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हुए और इस पद पर वे 1930 ईस्वी तक रहे। 1919 ईस्वी में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने उसे अपने दार्शनिक विचारों की व्याख्या करने के लिए आमंत्रित किया। रूस, तुर्की, मैक्सिको की सरकारों ने भी जॉन डेवी से शिक्षा सुधार की योजना सुझाने के लिए निवेदन किया। जॉन डेवी का अधिकांश जीवन विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना में ही व्यतीत हुआ। यद्यपि सन 1952 ईस्वी में इस यशस्वी शिक्षा शास्त्री एवं शिक्षक का देहांत हो गया, परंतु शिक्षा जगत में उनके योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता। तो अब हम लोग देख लेते हैं डेवी का शिक्षा दर्शन। जॉन डेवी आधुनिक युग के एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद तथा विचारक हैं। जॉन डेवी की शिक्षा की अवधारणा व्यवहारवादी दर्शन पर आधारित है। डेवी का मानना था कि ज्ञान कार्य का परिणाम ही होता है। उनके अनुसार परिवर्तन विश्व की वास्तविकता है। शिक्षा को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा, शिक्षा अनुभवों की सतत पुनर्संरचना है। शिक्षा के प्रति उनकी अवधारणा उनकी पुस्तक जैसी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लॉजिक तथा एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन में लिखी गई है। ठीक है। उनके अनुसार सत्य एक उपकरण है जिसका प्रयोग मनुष्य द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है। जब समस्याएं बदलती है, सत्य बदलता है तथा शाश्वत सत्य नहीं हो सकता है। डेवी के अनुसार परिवर्तन शिक्षा का मौलिक सिद्धांत है। सत्य व्यक्ति के अनुसार परिवर्तित होता है, अतः व्यक्ति कार्यों एवं प्रयोगों के परिणाम के आधार पर सिद्धांत को विकसित करता है। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चे को अपने अनुभवों से जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए सक्षम बनाना है। ठीक है। अब हम लोग डेवी की शिक्षा संबंधी रचनाएं देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें। 1899 में उन्होंने द स्कूल एंड द सोसाइटी लिखा। 1907 में द स्कूल एंड द चाइल्ड, फिर 1907 में द चाइल्ड एंड द करिकुलम, फिर 1910 में हाउ वी थिंक, 1913 में इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन, 1916 में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, फिर 1920 में रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी, फिर 1922 में ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट, 1925 में एक्सपीरियंस एंड नेचर, 1929 में सोर्सेस ऑफ ए साइंस ऑफ एजुकेशन, 1938 में एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, फिर 1940 में एजुकेशन ऑफ टुडे, फिर 1946 में प्रॉब्लम्स ऑफ मैन लिखा है। ठीक है। तो ये सारे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जॉन डेवी के दार्शनिक विचार। जॉन डेवी वस्तुतः धर्म, ईश्वर या अंतिम सत्य पर विश्वास नहीं करते थे। जॉन डेवी के जीवन दर्शन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। डेवी के अनुसार केवल वर्तमान और भविष्य ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, जॉन डेवी परलोक आदि पर विश्वास नहीं करते हैं। उनके अनुसार प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है। तीसरा है, देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार मूल्य बदलते रहते हैं। फिर चौथा है, जो सिद्धांत प्रयोग की कसौटी पर खरे उतरे वही सत्य है। फिर पांचवा है,
डीवी ने विचारों की अपेक्षा क्रिया को ज़्यादा महत्व दिया है। उनके अनुसार अनुभव ही ज्ञान है और ज्ञान ही अनुभव है। फिर छठा है, सत्य देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। मतलब सत्य जो है देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, तथा अंतिम सत्य जैसी कोई बात नहीं होती है। फिर सातवां है, जॉन डीवी के अनुसार भावनाओं तथा इच्छा शक्ति का समावेश मन में किया जाना चाहिए, क्योंकि वे मन से अलग नहीं है। उनका मानना है कि भावना तथा इच्छा शक्ति का समावेश मन में किया जाना चाहिए, क्योंकि वे मन से अलग नहीं है। फिर है टीवी के दर्शन की मुख्य विशेषताएं। पहला है, साध्य से साधन अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में परिवर्तनशील विश्व में साध्य का पूर्व निश्चय असंभव है। बहुत से कार्यों का जोड़ उद्देश्य हो जाता है। उद्देश्य साधन नहीं है, वरन साधन महत्वपूर्ण है। दूसरा है, परिवर्तन ही मूल्य सत्य है। फिर तीसरा है, विचार कर्म से उत्पन्न है। कर्म द्वारा ही प्रयोग तथा भूल पद्धति के अनुसार हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, तथा उसी के अनुसार एक विचार उत्पन्न होता है। हम काम पहले करते हैं तथा सोचते बाद में हैं। कर्म द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। फिर चौथा है, वही ज्ञान देना उचित है जो उपयोगी हो। फिर पांचवा है, प्रजातंत्र डीवी के लिए एक आवश्यकता है। वह एक तंत्र से सदैव ही श्रेष्ठ है। आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास इसी राजनीतिक व्यवस्था में संभव है। मतलब उनका कहना है कि आत्मनिर्भरता और सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास इसी राजनीतिक व्यवस्था में संभव है। फिर प्रयोगों द्वारा सत्य की उत्पत्ति होती है। प्रयोग पर ही समाज की उन्नति निर्भर है। औद्योगिक विकास का कारण ही प्रयोग है। प्रयोगों पर इतना अधिक विश्वास तथा बल ही इसी कारण से है। उनके दर्शन का दूसरा नाम इसी कारण प्रयोगवाद भी पड़ गया है। फिर सातवां है, डीवी धर्म को वास्तविकता तथा प्रयोगात्मक तत्वों से दूर होने के कारण अधिक महत्व नहीं देता। फिर आठवां है, हम कैसे सोचते हैं, इस विषय में डीवी की सोच महत्वपूर्ण है। वह आगे कहते हैं कि हम पहले समस्या निर्धारित करते हैं और उस समस्या को सुलझाने के लिए कल्पना हाइपोथेसिस बनाते हैं। उस कल्पना को परख कर तत्पश्चात सिद्धांत का निर्माण करते हैं। कल्पना का इंग्लिश हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, चलिए अब डीवी के दर्शन की त्रुटियां जान लेते हैं। ठीक है, डीवी साध्य से प्रेरित होते हैं। बिना उद्देश्य के पथ का चुनाव किस प्रकार संभव है? डीवी के पास इसका उत्तर नहीं है। यह तो सत्य है कि साधन भी महत्वपूर्ण होते हैं, पर साध्य के बिना उसका महत्व तथा प्रयोजन क्या है हम नहीं जानते। फिर है दूसरा नंबर, प्रयोग उचित है, परंतु प्रत्येक सत्य को प्रयोग के आधार पर कैसे निर्धारित किया जा सकता है? तत्व ज्ञान, दर्शन की गुत्थियां, नक्षत्रों का अध्ययन आदि न प्रयोगों पर आधारित है, न ही इनका जीवन में ही विशेष उपयोग है। फिर तीसरा है, प्रयोगों द्वारा ही यदि प्रजातंत्र आया तो प्राचीन भारत में जनपद और ग्रीस के स्वतंत्र प्रजातांत्रिक नगर भी किसी प्रयोगों पर अवश्य आधारित रहे होंगे। उन प्रयोगों का हमें कोई पता नहीं है। फिर चौथा है, धर्म को प्रयोग तथा यथार्थ की कसौटी पर कसना उचित नहीं है। स्वार्थहीन धर्मनिष्ठ लोगों ने प्राणों की बाजी केवल आत्मा की तुष्टि के लिए प्राय लगा दी है। असीम की खोज तथा सहज ज्ञान से उसकी प्राप्ति मानव की चेष्टाओं के सदैव केंद्र हैं। इसी के साथ डीवी का ये टॉपिक, जॉन डीवी के टॉपिक समाप्त हुआ। आप चाहें तो और भी नेट से या फिर बुक से कलेक्ट करके लिख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल पर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू गाइज।